देखो, बदलाव के लिए भाजपा के कमल को रौद डालो। लोकतंत्र का समझो कि अंतिम चुनाव है। यही इनका भाजपा का हिंदुत्व है। वोट के लिए लोहार कुआर सुनार तेली तमोली बरई बारी अनाई धोबी मलाह केवट राजभर चौहान चमार पासी धरकार आदित्यनाथ बाबा कट्टर जातिवादी सामंती गुंडों का गुंडा। तो हम 13% आबादी है यार, कौनो हमन टुटपुजिया थोड़ा है यार। भाजपा का नैया डुबावे में खाली निषाद समाज ही काफी है। मल्ला केवट बिंद धीवर जधीर मुड़ गई हैं, ओकर नैया पार हो जाएगी। आप कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को कि उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी वो जो है वीडियो बड़का बड़का मीडिया लेके जा रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, देखा गया वीडियो। अच्छा ये बताओ, इस तरह जूता खा के पनही खा के ये लौटर राम कभी जब ये शेरपुर में कुंडेसर उतरता था तो करियवा रंग देख करके हमारे नियर है, हमारे भवा नियर कहे करे कहाँ से आवत हुए रे, कहाँ जेबे रे। चाहे कई गाँव में देखा, कुंडेसर में, शेरपुर में, कबीरपुर में, तो गहमर में वो परमा जाते थे, रेवतीपुर में करियवा जाने की नंजतियवा है। तो हम कही भैया बड़ा सहम जाई साइकिल ये जो उतरी शेरपुर कुंडेसर चटिया पर और पैदल जाई या तो ये का चलत रहा है। तो ये रंगवा देख करके हमको शूद्र जानते थे, हम लोगों को नंजतियवा कहते थे। मैं गया उजियार घाट, ताश खेल रहे थे कुछ लोग, हम कहे भैया वो तसवा खेलने वाले कौन है? तो रहे पंडित जी गोरखनाथ उपाध्याय के घर का पड़ोस का। तो कहे अरे वो साला नंजतियवा होंगे। हम कही नंजतियवा कौन होते? कहे मलाह बिन भर चमार साला हुई हैं। तो हम कही बाबूजी ये नंजतियवा होते हैं। तो ये नंजतियवा का वोट 87% भैया। हम लोग इसीलिए कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी हमारी आवाज उठा रहे हैं कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण की सीलिंग टूटनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4) में दिया है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहला काम हम लोगों का होगा कि जातिवार जनगणना करके जो 13% का दावा कर रहे हैं ना, बिहार में 10%, 12% कहत रहे हैं लोग। और जब हमारे भतीजे ने जनगणना करा दिया, फेंकू भाई साहब को, साड़ू भाई को ले करके, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 12% कहने वाले 2.6 छपरा के टिक गए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मेन स्ट्रीम पर जो एक जाति विशेष के बड़े बड़े पत्रकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं, 13%, 12%, 13, 14%, अरे बाप रे बाप। कुल सवर्णों की आबादी हिंदू सवर्णों की 15.5%। एक जतिया कहत बा कि हम 14%। तो भैया इसीलिए तो हम जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नेताजी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है शिवपाल यादव की। उन्होंने कहा कि वोट ना देबा तो फिर ओकर जो हिसाब किताब हुई। देखो आप लोग अर्थ का अनर्थ निकाल दो यार। देखो ये बातों को आप लोग कट करके देते हो। अरे मिक्सिंग करते हो। उन्होंने कहने का उनका लहजा ये था, मतलब समझिए ना। देखिए हम पूरब वाले हैं ना, गाजीपुर बलिया वाले हैं, तो हमारा कहने का लहजा दूसरा रहेगा। पश्चिम में जाओगे दूसरा रहेगा, बुंदेलखंड में जाओगे दूसरा। उनके कहने का कि ये लोकतंत्र का समझो कि अंतिम चुनाव है। अगर 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भाग्यवश बन गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा। अनंत हेगड़े का बयान पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना बाबू आप। तो अनंत हेगड़े ने क्या कहा था? 400 पार होंगे और भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके नया संविधान लागू किया जाएगा। बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियां लागू की जाएंगी। स्त्री शूद्र ध्येताम की व्यवस्था लागू की जाएगी। और 2024 में अगर भाजपा के बहकावे में अगर लोग, हमारे बहुजन वर्ग के लोग, पीडीए के लोग आ गए तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। वही हाल हो जाएगा जैसा जिनपिंग ने कर दिया, जैसा किंग जोंग ने कर दिया, जैसा रसिया में पुतिन ने कर दिया कि 25 साल के 30 साल के लिए जो प्रधानमंत्री है वही, और ये नामित सरकार चलाएंगे। यह हमारे चाचा शिवपाल जी का कहना था। आप लोग अर्थ का अनर्थ न निकालो। इसलिए पीडीए के लोगों से, बहुजन वर्ग के लोगों से, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों से, महिला समाज से मेरा आग्रह है कि न जाति देखो न धर्म देखो, बदलाव के लिए भाजपा के कमल को रौद डालो और जहां साइकिल हो साइकिल दौड़ाओ, हाथ के पंजा पर बटन दबाओ, और नहीं तो फिर लोकतंत्र संविधान खत्म कर दिया जाएगा। वो तो संकेत उसी दिन हो गया। माफी वीर पर जो फिल्म अभी रिलीज हुई है ना, तो माफी वीर का जन्मदिन 28 मई को सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू कहाँ नदारद रही? क्यों नहीं आमंत्रण दिया गया? सेंट्रल विस्टा का जब शिलान्यास हुआ तो कोरी जाति के रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं बुलाया गया? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वहाँ पर राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? हिंदू हृदय सम्राट कहा गया जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, वो कल्याण सिंह को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? कुर्मी बिरादरी के विनय कटियार को बजरंग बली कहा गया, उनको रुलाया क्यों गया? उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, निषाद और लोधी थी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? और 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में बबुआ तनी होश ठिकाने कैला लोग
15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक भी ओबीसी का व्यक्ति को जो है सदस्य नहीं बनाया, यही इनका भाजपा का हिंदुत्व है। वोट के लिए लोहार कुआर सुनार तेली तमोली बरई बारी अनाई धोबी मलाह केवट राजभर चौहान चमार पासी धरकार बसफोर डोम को हिंदू बना लेते हो, और जब अधिकार और सम्मान देने की बात आती हो तो लतियाते हो, दरकिनार कर देते हो, हमारे आरक्षण के कोटा के खुली डकैती करते हो। तो अब जनता सब कुछ समझ गई है। ओबीसी वाले, विशेष करके ओबीसी वाले गैर यादव, इनका दिमाग ज़्यादा खराब हो गया बड़का हिंदू बनने में, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया। अब हमारे तो बाल बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें, अरे बेईमानों, अगर समाज में बदलाव लाना है, गौतम बुद्ध की विचारधारा को, आधार को मजबूत करना है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 सिलेबस होना चाहिए कि गांव के प्राइमरी के स्कूल हो, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे सेंट फ्रांसिस हो, सेंट जॉन्स हो, सारे स्कूलों का सिलेबस एक होना चाहिए। तब देश तरक्की के मार्ग पर जाएगा। अन्यथा ये केवल बकवास करने से यह देश आगे नहीं बढ़ेगा, पुनः गुलामी की ओर चला जाएगा। इसलिए धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों,